हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आए बात अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो यार, हम कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस बना रहे हैं। और आप जानते होंगे ये भी चीज कि हम ये चीज अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है हमारा, उसको एक बार चेक कर लेना। वो तो हमने लगभग एक साल से क्रिएट किया हुआ है। एक साल हो गए दोस्तों, उसमें हर टाइप के आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स देखने मिल जाएगा। और प्रीवियस लगभग 15 से 20 दिन पहले से हम लोग कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर रिवीजन वीडियोस भी बना रहे हैं, ताकि आप लोग को रिवाइज भी करवाया जा सके। तो हर टॉपिक हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये जाके विजिट कर लेना, इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट और इंग्लिश ग्रामर रिवीजन वीडियो का प्लेलिस्ट। और साथ ही में अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे हमारे वीडियोस का नाम डाल के, जैसे कि आपको अगर आज मैं लेकर आया हूं एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन डाल दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक का नाम डालो, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करो, आपको वो वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों, टॉपिक है हमारा एप्रिसिएशन। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जनरली मैं बनाने नहीं वाला था ये टॉपिक। नॉर्मल टॉपिक होता है एप्रिसिएशन, जैसे कि आपके पैसेजेस वगैरह होते हैं, वैसे ही एक पोयम का जो पार्ट होता है उसमें एप्रिसिएशन लिखना होता है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों मीनिंग, यानी कि आपको जो पोयम है उसका एक मीनिंग लिखना पड़ता है, एक पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ता है, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक सिस्टम होता है, उस हिसाब से लिखना होता है। तो वो सिस्टम क्या है, किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, एक एग्जांपल भी आज आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के लिए आता है, और अगर आप ये एग्जाम्पल कर लेते हो अच्छी तरीके से तो 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एग्जाम्पल आएगा, लेकिन आप इसको आप समझ लेते हो ना, इसको आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो समझ लोगे, तो चाहे कोई भी टॉपिक का आ जाए, चाहे कोई भी पोएम आपके सिलेबस का आ जाए, आप उसको लिख पाओगे, उसका एप्रिसिएशन लिख पाओगे। ठीक है, तो मेथड जो बताने जा रहा हूं, कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगेन, जैसा मैं हमेशा के लिए बोलता हूं कि आप हमारे एंड गेम सीरीज के वीडियोस देख सकते हो, हम कंटिन्यूस आपके लिए बना रहे हैं। हमारे एलएमआर सीरीज टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दिन ही मैंने एक हमारा जो आखिरी एलएमआर मैथमेटिक्स का वीडियो बचा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। साइंस का थोड़े बहुत बचे हैं, वो आपके साइमल्टेनियसली आते जाएंगे, तो टेंशन मत लेना, साइंस के पेपर के पहले ही सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है मुझे फॉलो, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही में आप यहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहले से हमने डाल रखे हैं, पीडीएफ डाल रखे हैं, जो आपको काम आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इंग्लिश अगेन 80 मार्क्स का पेपर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे समझ लो एप्रिसिएशन कैसे पूछता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ही मैं लेकर आ गया हूँ, जो कि पूछा है आपको कि रीड द फॉलोइंग पोयम, यानी कि एक पोयम आपको दिया रहेगा और ये पोयम आपके टेक्स्ट बुक का ही होता है, यानी कि जो आपका सिलेबस होता है उसी का कोई भी एक पोयम हो सकता है। तो हमें पूछा है राइट एन एप्रिसिएशन, क्लियरली बोल दिया है कि आपको एप्रिसिएशन लिख रहा है ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में, पैराग्राफ फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि इतना बड़ा पोयम जो है इसको प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखना है, रिव्यू कैसा होगा, कैसे मार्क्स आपके डिवाइड हो जाएंगे, और ये टोटल 5 मार्क्स का जो पूछता है, तो क्या लिखने से कितने मार्क्स मिलेगा, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो ये वीडियो को बस आप लोग एंड तक देख लेना। छोटा ही वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एंड तक देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक बार पोयम रीड कर लेते हैं, ताकि आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो एग्जाम में ऐसा पोयम दिया रहेगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एनिमल्स, ठीक, क्या दिया है, एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स आप देखोगे तो ये क्या हो गया, ये पोयम का नाम हो गया। ये क्या हो गया, पोयम्स नेम हो गया। और एक चीज आपको पता है कि जब पोयम नेम दिया हुआ है और पोयम पूरा लिखा हुआ है, तो लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पोएट नेम भी लिखा हुआ है, वॉल्ट वाइटमैन। ठीक है ना, वाइटमैन बोलो विटमैन बोलो, तो ये क्या है, पोएट का नाम है। तो यानी कि आपको दो चीज तो पता चल गया, पोयम का नाम पता चल गया, पोएट का नाम पता चल गया। तो ये दो चीज पता चल गया, मतलब ऑलमोस्ट आपका 1.5 मार्क्स फिक्स हो गया। कैसे फिक्स होगा बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। मतलब क्या बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, प्लेसिड होते हैं और सेल्फ कंटेंट, यानी अपने में ही रहना पसंद करते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होता हूं और उनको देखता ही रहता हूं लंबे समय तक। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब उनको अपने कंडीशन के बारे में चिंता नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे हम लोग अपनी चिंता करते हैं, अरे यार आज बहुत गर्मी लग रही है, वैसा वो लोग नहीं करते। वो लोग बेचारे लोग धूप में भी, कड़ी धूप में भी बेचारे, उनके शरीर के ऊपर, बदन के ऊपर कुछ प्रोटेक्शन नहीं होता है। हम तो कपड़े पहन लेते हैं ना, हम जैकेट पहन लेते हैं ठंडी में बचाने के लिए, गर्मी होती है तो कुछ नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके पास क्या है, नहीं है ना। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज डिसैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स। ठीक है ना, हम चीजों को ओन करना जानते हैं ह्यूमन बींग्स, लेकिन एनिमल्स नहीं जानते। ठीक है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू इज इंटेंटेड दैट लाइफ
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो पोयम है ये आपको दिया है। अभी मैं पोयम पढ़ाऊंगा नहीं आपको, डोंट वरी, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पोयम पढ़ाने लग गए। तो पोयम नहीं पढ़ा लो, डोंट वरी। I'm not saying the meaning of the poem and explaining you, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये आपको पोयम लिखा हो रहेगा, ठीक है। अब यही पोयम को इस्तेमाल हम लोग करेंगे और इसका अप्रिसिएशन बताएंगे, क्या क्या चीज लिख सकते हैं अप्रिसिएशन के अंदर, ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अगेन, जो कि है हमारा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स फॉर गाइडेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली जो टाइटल लिखते हो पोयम का, जैसे मैंने बोला पोयम का टाइटल यहाँ पे क्या था, एनिमल था, तो ऐसा आप लिखते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पोएट का नाम अगर आप लिखते हो तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, यानी सिर्फ पोयम का नाम और पोएट का नाम लिखने से ही आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो सोचो 1 मार्क्स निकालना आपके लिए कितना इजी हो जाता है अप्रिसिएशन में। दूसरा होता है राइमिंग स्कीम। पता है राइमिंग स्कीम क्या होता है, हम लोग चारों जो स्टैंजा होता है, जो पैसेज होता है, पैराग्राफ जो होता है, उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं राइमिंग स्कीम। मैंने अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन भी किया था, होमोग्राफ, होमोफोन्स और राइमिंग स्कीम मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लेना, होमोग्राफ, होमोफोन्स एंड राइमिंग स्कीम बाय JR ट्यूटोरियल्स राहुल सर, सर्च कर लेना, आपको वीडियो दिख जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आएगा। तो राइमिंग स्कीम जनरली क्या होता है कि ए होता है, दूसरा भी अगर राइम हो रहा है तो ए ऐसा होता है ना, ए बी सी, ऐसा इस प्रकार से होता है। तो कोई भी हो सकता है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो तो 1 मार्क्स वहां मिल जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि पोयम में तो फिगर ऑफ स्पीच तो होना है, मेटाफर हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है ना, एलिट्रेशन हो सकता है, रिपीटिशन होता है, टोटोलॉजी होता है, इन्वर्जन होता है, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। तो यहां से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और इन शॉर्ट अगर थीम आपने सेंट्रल आइडिया मेंशन किया है 2 से 3 लाइन में, यानी कि मेन मुद्दा क्या है ये पोयम का, क्या मैसेज पहुंचा रहा है, क्या थीम है, ये पोयम किस बारे में है, ये अगर आप लिख लेते हो प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ तो 2 मार्क्स, यानी कुल मिला के आपको 5 में से 5 मार्क्स भी एप्रिसिएशन में मिल सकते हैं। और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक एग्जांपल, इसको आप अच्छे से देख लो तो हो सकता है 5 में से 5 आपको अपने आने वाले एग्जाम में एप्रिसिएशन के अंदर मिल जाए, ठीक है। तो पोयम तो मैंने बता दिया, अब चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट की तरफ। तो पॉइंट्स का फॉर्मेट जैसे मैंने बताया कैसे होता है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस और रिवीजन पर्पस के लिए है। तो टाइटल ऑफ पोयम क्या था हमारे लिए, एनिमल्स, हमने लिख दिया, यहाँ पे आपको आधा मार्क्स मिल गया, ठीक है। पोएट का नाम था नीचे लिखा हुआ वॉल्ट विटमैन, देखा था पोयम के नीचे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको आधा मार्क्स मिल गया। राइमिंग स्कीम जो है, यहाँ पे अगर आप पोयम देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ध्यान लगा के पोयम देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ना तो कोई एक राइमिंग स्कीम आपको नजर नहीं आएगा। देखो ये आर है, ठीक है, ये कंटेंट है, लॉन्ग है, देयर कंडीशन है, फॉर देयर सीन्स गॉड। तो यहाँ पे ना ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स मतलब क्या होता है समझ में आता है, जैसे गाना सुनते हैं ना, तो कोई कोई गाना में क्या होता है ना, फ्री फोर्स नहीं, सॉरी मैंने फोर्स लिख दिया, फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो कभी कभी गाना सुनते हो तो गाना का जो पहला लाइन होता है और दूसरा लाइन होता है ना, मैच नहीं होता है, अलग अलग होता है। बहुत सारे ऐसे गाने आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर कोई भी सॉन्ग देखने मिल जाएंगे, लेकिन कोई कोई गाना क्या होता है ना, सेम सेम होता है। पहला जो गाना का जो लिरिक्स होता है, उसके बाद जो दूसरी पंक्तियां आती है, दूसरी लाइंस आती है, वो सेम सेम लगता है आपको। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो फ्री वर्स है, हर एक के हर एक लाइन जो है अलग अलग आपको देखने मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्लियर क्या है कि ये हमारा जो पोयम है ये फ्री वर्स पोयम है, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं आ सकता। तो वही चीज हमने यहाँ पे बताया है आपको, क्या बताया है कि यहाँ पे ये जो पोयम है ये एक फ्री वर्स है, नो राइमिंग स्कीम, मतलब ऐसे पोयम में राइमिंग स्कीम नहीं आते। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच देखते, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ जाएगा, देखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं रिपीट होते हुए, जैसे लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये आपको रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको क्या हो जाएंगे, रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो हमारा एक जो राइमिंग स्कीम बन जाएगा, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा यहाँ पे रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन बनता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे अल्फाबेट्स आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। देखो दे डू नॉट, डी, ठीक है, अबाउट, ठीक है, डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट डार्क, ठीक है, फॉर देयर सिंस। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो है ना रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वर्ड्स है ना, ठीक है, देखो नॉट, नील्स, ठीक है ना, इस प्रकार से जो वर्ड है, यानी कि इसमें कुछ अल्फाबेट जो है वो भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलिटरेशन हो जाएगा, ठीक है। एलिटरेशन आपको समझ में आता है, एलिटरेशन यानी अगर अल्फाबेट्स भी रिपीट होते हैं तो उसको अलिटरेशन कहा जाता है। फिर इसके अलावा कई सारे और भी जो है यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो आपको लिखना है। कितने फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं इसमें आ रहा है रिपीटेशन भी आ रहा है, एलिटरेशन भी आ रहा है, टोटोलॉजी, यानी कुछ वर्ड जो होते हैं सेम सेम मल्टीपल रिपीट होते हैं ना, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। हाइपरबोल हो गया, इस प्रकार के इसमें फिगर ऑफ स्पीच आ जाएंगे। और इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस, यानी कि ये बताया हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने जो पोयम मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें ऐसा बोला है कि काश जो है मैं एनिमल के साथ रह पाता, काश उनके जैसा रह पाता। तो इस प्रकार से चीजें जब बता रहे तो हमको ये आइडिया लग गया कि यहाँ पे जो पोएट है, जो वॉल्ट विटमैन जो पोएट है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग से अच्छे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आपस में झगड़ते रहते हैं, उनको लालच बहुत है, ठीक है ना, ग्रीड बहुत है। लेकिन एनिमल्स जो है बेचारे को मतलब बस जीने मिल जाए जिंदगी, वही काफी है, कोई उनके ऊपर अत्याचार ना करो। बहुत सारे डॉग्स के ऊपर जुल्म होते हैं, कैट्स के ऊपर जुल्म होते हैं, कुछ
इंसान मैंने देखा है जो पेट होते हैं ना, नॉर्मली जो गली मोहल्ले के भी डॉग्स होते हैं उनके ऊपर लाठी मारते हैं, पत्थर फेंक के मारते हैं, उनको घायल कर देते हैं, ये देखा है आपने बहुत सारे, तो बुरा लगता है ये सब चीज देख के, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से अभी आप देखोगे तो कोई भी जानवर बिना मतलब का आपको परेशान नहीं करेगा। डॉग जो बोलते हैं ना, कुत्ते ने काट लिया, हम लोग बोलते हैं ना डॉग ने काट लिया, तो डॉग कब काटता है, जब उसको आप परेशान करोगे। कोई भी डॉग मतलब, हाँ एक्सट्रीम कंडीशन है, 99.9% तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पोएट ये बता रहा है हमारे इस पोयम के थ्रू, लाइंस के थ्रू, कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन। तो वही हम लोग यहाँ पे भी कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया क्या है, कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। यहाँ पे ये चीज बता रहे हो, एनिमल्स क्या है, हमारे इंसान से बेटर है। तो चलो अब इसको लिखते हैं, मेन पैराग्राफ हमारा कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायलॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पोयम एनिमल, पोयम का नाम क्या था, एनिमल हैज बीन पेन्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। पेन्ड मतलब क्या होता है, लिखा हुआ, किसने लिखा, पेन्ड मतलब पेन है ना, ये मेरे हाथ में पेन है, दिख रहा है आपको, तो पेन किया हुआ मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो द पोएट एनिमल जो है हैज बीन पेन्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा गया, यहाँ पे आपको आधा मार्क्स तो यही मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द पोएट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल यूज ऑफ ए राइमिंग स्कीम। मतलब यहाँ पे इस पोयम के अंदर जो पोएट है ना, उसने ना नॉर्मल तरीके से ये पोयम नहीं लिखा है, उसने ना फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। क्योंकि नॉर्मली पोयम में क्या होता है ना, राइमिंग स्कीम आ जाता है, ए बी ए बी बी ए सी बी, जो भी है वो आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पोयम्स में आपको राइमिंग स्कीम देखने मिल जाएंगे। लेकिन ये पोयम जो है उसमें ये पोयम के अंदर पोएट ने जो नॉर्मल कन्वेंशनल यूज होता है ना राइमिंग स्कीम का, उसको उसने ब्रेक कर दिया, ब्रोकन अवे यानी कि तोड़ दिया, बोलते हैं ना जो पुरानी कल्चर थी उसको तोड़ दिया उसने। अब बोला कि मैं यार फ्री वर्स में लिखूंगा इस पोयम को। और द चीफ फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द पोयम इज रिपीटेशन। मतलब सबसे ज्यादा जो चीज हो रही है यहाँ पे वो रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि वर्ड्स काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कुछ लाइन्स है, लाइन सच है, दे डू नॉट स्वेट, क्या बोला, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाइक अवे। तो यहाँ पे जो वर्ड है दे डू नॉट, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहे, तो देर आर सम वर्ड्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन अगेन। तो देयरफॉर वी कैन से इट एज द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज रिपीटेशन। तो हम लोग रिपीटेशन बोल सकते हैं। और भी कई सारे ऐसी चीजें, दे डू नॉट, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाई, दे डू नॉट मेक, ठीक है ना, सिक। तो इस प्रकार से हो गया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि क्वालिटीज एक्सप्रेस कर रहा है कि ह्यूमंस जो है ये पोजेस कर सकते हैं बट डू नॉट, ठीक है ना। और कुछ अदर फिगर ऑफ स्पीच भी है, जैसे कुछ अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, अल्टरेशन हो गया, कुछ सिमिलर वर्डिंग्स आ रहे हैं, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहे, तो टोटोलॉजी हो गया, हाइपरबोल हो गया। तो इस प्रकार से वो पोएट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। और एक जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन थीम जो पोएट बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एनिमल्स टुडे आर बेटर देन ह्यूमंस। मतलब आज के डेट में जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से क्या है, बेटर है। यहाँ पे वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे सच भी लगता है, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। लेकिन जिस तरीके से हम आज के डेट में बिहेव कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स इतना लालच, पैसा, ये वो बहुत सारी गलत काम भी हो रहे हैं, आप जानते हो दोस्तों। ह्यूमन ह्यूमन बींग्स एक ह्यूमन बींग्स को मतलब मार सकते हैं, इतना मतलब चीजें हो गई है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, वो वाली थिंकिंग जब आती है, क्योंकि देखो नॉर्मली हम टीचर है तो उतना ज्यादा वो सब चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन कभी कभी यार मैं अपने, जब मैं शांत होता हूँ और बैठ के सोचता हूँ दुनिया के बारे में, बहुत बुरा लगता है। कितने सारे इलीगल काम हो रहे, कितने सारे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, बस इंसान को अपना स्वार्थ दिखता है। मतलब मैं कैसे फायदा कमा लूं, मैं पैसे कैसे कमा लूं, मैं कैसे अपना बोलते हैं ना वट बना लूं, हम लोग बोलते हैं ना इस प्रकार का लालच, ठीक है ना, फेम, ये सब पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार इससे बेटर तो ह्यूमन बींग से तो बेटर तो एनिमल्स है। मतलब वही पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। और यही हमारा मेन सेंट्रल थीम रहेगा इस पोएम का। और ये थीम अगर आप लिख ले रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे जो भी आपका ये जो अप्रिसिएशन आया था पोएम का, ये 5 में से 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी नॉर्मल एवरेज बच्चा भी है तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 4 मार्क्स तो वो इस अप्रिसिएशन के पार्ट से वो स्कोर कर सकते हो। सोचो 5 में से 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो टॉपर है वो 5 में से 5 निकाल सकते हैं। लेकिन एवरेज बच्चा अगर अच्छे से पढ़ के जाता है, कुछ कंसेप्ट दिमाग में रखता है, तो डेफिनेटली ही विल गेट 4 मार्क्स, ठीक है ना। आप ही और शी विल गेट 4 मार्क्स। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही था दोस्तों, एक ही एग्जांपल लेके आया था, जस्ट मुझे बताना था कि आपको कैसा होता है अप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है अप्रिसिएशन का मतलब क्या है। बस वो ऐसे ही चले जाते हैं, चलो इंग्लिश का पेपर ना पैसेज में से आंसर ढूंढ लेंगे, बाकी तो चलो मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। लेकिन पास नहीं होना, अच्छे से मार्क्स स्कोर करना, इसके लिए हमने कई सारे दिनों मेहनत की है और आपके लिए इतने सारे कॉन्टेंट्स और इतने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो वो मेहनत को वेस्ट मत जाने देना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। आपके इंग्लिश के अलावा भी जो बाकी सब्जेक्ट्स है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर चीज हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। बस जाके आपको चेक करना है, हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, हमारे वीडियो सेक्शन को भी स्क्रॉल करके चेक कर लेना। हर स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जिसको भी हमारे वीडियोस की जरूरत है उन तक ये वीडियोस को शेयर करते रहो, पहुंचाते रहो, ताकि हर बच्चे का भला हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सके वो, ठीक है। वादा करो मुझसे शेयर करते रहोगे, ठीक है दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना।
और वीडियो अगर पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अच्छे से लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने बाकी फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो और बाकी लोग तक हमारे वीडियोस जब रीच आउट होते हैं तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो प्लीज शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।